आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का ये टाइप आपकी ज़्यादातर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। और मैं आज की वीडियो में इस टाइप के 3 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको आखिर तक बना रहना जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और मैं आपको टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो देखते हैं। और एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपये और 3.5 वर्ष में 10,224 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप समझना, जैसे कोई राशि थी ये और वो 2 वर्ष में कितनी हो गई, वो 2 वर्ष में कितनी हो गई, वो राशि हो गई 2 वर्ष में कितनी, 8,928 रुपये हो गई। और 3.5 वर्ष में राशि वही राशि है, वही राशि 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,224 रुपये हो जाती है 3.5 वर्ष में। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझना है। अब एक बात बताइए, जो साधारण ब्याज होता है उसमें हमें जो हर साल ब्याज समान मिलती है, साधारण ब्याज में तो हमें हर साल ब्याज समान मिलती है। अब एक बात बताना, जो हमारा मूलधन है वो दोनों के लिए सेम है, वही राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3.5 वर्ष में उतनी हो जाती है। तो आप ये एक बात कह सकते हैं कि भाई जब वही राशि है कि वो 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब है जो ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में ब्याज ही तो बढ़ा है। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, तो अब देख लीजिए। तो यहां से 1.5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 14 में से 8 गया 6 और 11, और यहाँ क्या बचा 1, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ क्या बचा 1 और 11 में से 9 गया 2, ये कितना आ गया 1296। तो देखिए 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, वो कितना है 1296। 1.5 वर्ष का 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना 1296 है ना। तो देखिए पॉइंट की एक इधर 0 बढ़ा लेते हैं। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज देख लिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 से क्या बार कटे, 3 चौक 12, 3 3 3 दूनी 6। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, वो होगा 864 रुपये। अब एक बात बताइए, ये 2 वर्ष का क्या है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है ना, ये 2 वर्ष का क्या अमाउंट है। अब एक बात बताइए, कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो गई, जब वो हो गई तो इसमें क्या ब्याज भी जुड़ रही है, तो ये क्या हमारा मिश्र धन है, ये मिश्र धन है ना, ये हमारा मिश्र धन है। तो 2 वर्ष का ये क्या मिश्र धन है। तो मैं 2 वर्ष की ब्याज देख लेता हूं। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी, 1 वर्ष के 864 रुपये ब्याज होगी, तो 2 वर्ष की कितनी होगी, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी, 1728 रुपये होगी। एक बात बताइए, मैं 2 वर्ष के मिश्र धन में थे 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, आप घटा दीजिए 8,928 रुपये में से कितना घटा दीजिए, 1728 रुपये। तो ये कितना आ गया, 0 0, 9 में 7 गया 2 और 8 में 7 और 8 में से 1 गया 7। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, हमारा वो राशि कितनी थी, वो राशि थी 7200 रुपये। वो राशि कितनी थी, 7200 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए मूलधन कितना था, तो मूलधन 7200 रुपये था। तो ये राशि कितनी थी, 7200 रुपये थी। अब आप कहेंगे कि भैया हम इससे नहीं कर सकते, देखिए आप इससे भी कर सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज इतना है, 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, जो 3.5 वर्ष का ब्याज आए उसे इसमें से घटा देना, आपका जो मूलधन होगा ना, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 7200 रुपये ही आएगा। चाहे आप 3.5 वर्ष से कर लेना, क्योंकि इसमें 3.5 वर्ष की ब्याज जुड़ी हुई है। तो आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें, आंसर एक ही आएगा, मतलब मूलधन एक ही आएगा। अब देखिए, अब लेकिन हमसे मूलधन तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 864 रुपये है ना। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 864 रुपये ना। हम जानते हैं राशि 7200 है और इस पर
R% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? हमारे हिसाब से इतना होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना है वो 864 है। 800 क्या है? 64 है। तो यहाँ से आपकी ब्याज की दर निकल जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 कंजे 6 दूनी 12। अब 6 से 6 एकन 6 कितना बचा? 2 बचा। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 12 से कई बार कटी? 12 बार। तो हमारी आर कितनी आ गई? वो आ गई 12। और जो हमारी दर होती है वो किस में होती है? वो होती है हमारी परसेंटेज में। तो उसने क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो वो कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर 12% है। देखिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपसे क्या पूछता है? मूलधन भी पूछता है, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन, और वो आपसे ब्याज की दर भी पूछता है। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। मैंने दोनों ही चीज निकाल दी, दोनों ही। जब आपको दर निकालनी है ना, तो आपको मूलधन पहले निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है? अब देखिए एक धनराशि थी, वो 4 वर्ष में कितनी हो गई? वो 4 वर्ष में हो गई 6000 रुपये। और वही धनराशि आपके 7 वर्ष में कितनी हो गई? 7 वर्ष में हो गई 6750 रुपये। कितनी हो गई? 6750 रुपये। अब देखिए हमें वो राशि 4 वर्ष में 6000 हो जाती है और 7 वर्ष में इतना हो जाती है। तो हम कह सकते हैं वो राशि 4 वर्ष में 6000 है और 7 वर्ष में 6750 है। तो हम और साधारण ब्याज हमारा हर वर्ष का समान होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। तो उसे 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला? तो आप कहेंगे कितना? 0, 5, 7। तो उसे 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला? तो उसे 3 वर्ष में 750 रुपये क्या मिला? साधारण ब्याज मिला। जो हमारा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है हमारा? वो कितना है? 750 है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, काट दीजिए, वो होगा 250 रुपये। अब एक बात बताइए, ये 4 वर्ष का क्या है? 4 वर्ष का क्या है? मिश्र धन है, अमाउंट है। तो इसमें 4 वर्ष की ब्याज काउंट हो रही होगी। इसमें 4 वर्ष की ब्याज, तो मैं पहले 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 250 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज देख लेता हूं। 4 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी? देखिए 1 वर्ष की साधारण ब्याज 250 है, तो 4 वर्ष की कितनी होगी? वो होगी 1000 रुपये। अब देखिए आपको मूलधन निकालना है, तो आप मिश्र धन में 4 वर्ष के मिश्र धन में से 4 वर्ष की ब्याज घटा दीजिए। सॉरी, ब्याज तो कितनी है? 1000 है ना, तो ब्याज तो 1000 है। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 5000 रुपये। तो मूलधन कितना था? तो और इसमें वो धनराशि पूछी है, धनराशि मतलब मूलधन पूछा, वो कितना था? 5000 रुपये। अब देखिए आप इससे भी कर सकती हैं। अभी अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 250 रुपये है। तो ये 7 वर्ष का मिश्र धन है ना, तो आप 7 वर्ष की ब्याज निकालिए। 7 वर्ष की साधारण ब्याज निकालिए ना आप। कितनी होगी? 0 और 7 पंजे 35 का 5, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 7 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी? 1750 रुपये होगी। अब देखिए 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 6750 है। 6750 है और उसमें 7 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी काउंट हो रही है? 1750 है। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ से भी कितना आएगा? 0, 0, 0। तो 6 में से 1 गया 5। देखिए आपका प्रिंसिपल यहाँ से भी कितना आया? 5000 रुपये आया। आप किसी से भी कर सकते हैं, आपका जो प्रिंसिपल है ना वही आएगा। अब देखिए आपसे ब्याज की दर भी पूछ सकता है, जैसे अभी इससे जो पहले क्वेश्चन में पूछी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो वे राशि ही पूछी है। तो राशि तो हमारी क्या है? 5000 है। अगर आपसे ब्याज की दर पूछता तो कैसे निकालते? अभी जो मैंने निकाली थी पहले क्वेश्चन में, हमारी राशि कितनी है? 5000 रुपये। और इस पर अब देखना, इस पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 250 रुपये है ना। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 250 रुपये है। तो R% की दर पर और 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे हिसाब से इतना होगा और क्वेश्चन में कितना होगा? इतना होगा। तो आपकी यहाँ से साधारण ब्याज की दर भी निकल जाएगी, 0 और 5 से 5 बार। तो R बराबर कितना आ गया? तो R बराबर आ गया 5%। साधारण ब्याज की दर कितनी थी? वो थी 5% थी। ठीक है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे नहीं है। आप यहाँ
ये मैंने 1 वर्ष का साधारण ब्याज लिया, आप यहाँ 4 लिखते तो आपको 4 वर्ष का साधारण ब्याज लेना पड़ता। आप जो जितने वर्ष लेते उतने वर्ष का साधारण ब्याज आपको रखना होता। तो ये था हमारा वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 रुपये और 7.5 वर्षों में 12,775 रुपये हो जाती है। वह राशि और ब्याज दर के मान क्रमशः कितने होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे राशि भी पूछ ली और ब्याज की दर भी पूछ ली। अब आपसे दोनों चीज पूछी है। अब देखना, कोई ये राशि थी और ये राशि कितनी हो जाती है 4 वर्ष में। ये 4 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 10,220 रुपये। और यही राशि 7.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, ये राशि 7.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 12,775 रुपये। कितनी हो जाती है, 12,775 रुपये हो जाती है। अब आप समझना, देखिए एक कोई राशि है वो 4 वर्ष में इतना हो जाती है, 7.5 वर्ष में इतना हो जाती है। अब वो राशि बढ़ी तो है, मतलब राशि पर क्या ब्याज बढ़ी है, और हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान बढ़ता है। अब देखिए यहाँ ये 4 वर्ष है और ये कितना 7.5 वर्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ष हो गया, 3.5 वर्ष हो गया ना। तो जो 3.5 वर्ष में क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है। तो 3.5 वर्ष की ब्याज क्या होगी, मतलब 3.5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, मतलब 3.5 वर्ष की ब्याज आ जाएगी यहाँ से। 12,775 में से 10,220 को घटा लीजिए 5, और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 12 में से 10 गया 2। तो ये 3.5 वर्ष का क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। 3.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो है 2555 रुपये। कितना है, 2555 रुपये। इसकी एक जीरो बढ़ा लीजिए। पहले मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज देख लेता हूँ। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35। तो हमारा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 2 पंजे 10 की जीरो, 2 छक्के 12, 13 का 3, 2 3 6 और 1 7। तो हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 730 रुपये होगा। अब देखिए ये 4 वर्ष का है ना, ये 4 वर्ष की ब्याज जुड़ रही होगी, क्योंकि ये 4 वर्ष का क्या मिश्र धन है, अमाउंट है। तो मैं 4 वर्ष की साधारण ब्याज देख लेता हूँ। 4 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगी, 1 वर्ष की इतनी है तो 4 वर्ष की इतनी होगी 0, और 4 तिया 12 का 2, हंसुल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2920 रुपये होगा। अब देखिए 4 वर्ष का जो हमारा मिश्र धन है वो कितना है, 10,220 है। 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 2920 रुपये है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, आप 10,220 में से 2920 घटा दीजिए। देखिए 0 और 2 में से 2 गया 0, और ये 12 में से 9 गया 3, और 9 में से 2 गया 7। तो हमारा वह राशि, मतलब जो हमारा मूलधन था वो कितना था, 7300 रुपये था। अब तो अगर मूलधन पूछे तो कितना है, 7300 रुपये है। और देखिए 7300 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हो। अगर आपके जो चारों ऑप्शन में आपकी मूलधन समान दिया होता तो आपको फिर दर भी निकालनी होती, तो इसलिए, लेकिन एक ऑप्शन दिया तो आप जो मूलधन निकाल कर ही इसके ऑप्शन के अनुसार आंसर कर सकते थे। अब देखिए, अब उसने बोला है साधारण ब्याज की दर। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। 7300 की राशि थी, 8% की दर से 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, हमारे हिसाब से इतना, लेकिन एक क्वेश्चन में कितना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 730 रुपये है। अगर हाँ या 4 लोगे 1 वर्ष की जगह तो आपको 4 वर्ष का साधारण ब्याज रखना होगा, ठीक है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 73 से एक बार कट गया 10 बार, तो हमारी साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, 10%। तो हमसे उसने रेट भी पूछी है, रेट 10% होगी, और हमसे क्या पूछा है, मूलधन भी पूछा है। तो मूलधन कितना होगा, 7300 रुपये होगा। तो दोस्तों ये था साधारण ब्याज का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप था। अगर ये दोस्तों टाइप अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।